बोले सबसे पहला प्रश्न तो हमारा ये है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है, मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है। बोले प्रातःकाल 4 बजे जग जाना, ये परम धर्म है। श्री गिरिराज जी की परिक्रमा लगाना प्रातःकाल जग करके, वो परम धर्म है। स्नान करके एक आसन पर बैठ जाना, माला झोली लेकर के भजन करना, वो परम धर्म है। या दान करना, सत्य बोलना, ये परम धर्म है। परम धर्म की परिभाषा क्या है, इस मानव के लिए परम धर्म क्या है, इसके लिए धर्म क्या है, हमको ये हमारा पहला प्रश्न है। सोनकादि ऋषियों ने पूछा सूत जी महाराज से। और दूसरा प्रश्न हमारा ये है, हम मंदिर में जाते हैं, वहां अनेक देवी देवता विराजमान रहते हैं। कोई कहता है दुर्गा माँ की पूजा करो, कोई कहता है भैरव बाबा की पूजा करो, एक तरफ शिव परिवार है महाराज, बोले कोई कहता है भोलेनाथ की पूजा करो, कोई कहता है राधा कृष्ण की पूजा करो, कोई कहता है राम दरबार की पूजा करो। हम भ्रमत हैं किसकी पूजा करें, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। और आजकल तो साल भर में 6 महीने में कोई ना कोई नए देवी देवता प्रकट हो ही जाते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए हमको मार्ग बताएं, आप सदमार्ग बताएं, हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। और तीसरा प्रश्न हमारा ये है, हमने सुना है कि भगवान के 24 अवतार होते हैं। कोई कहता है 24 अवतार होते हैं, कोई कहता है 10 अवतार हैं, कोई कहता है 2 अवतार हैं, और कोई कह देता हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान के अवतार कितने हुए, ये हमें बताओ। और चौथा प्रश्न हमारा ये है कि कोई कहता है भगवान तो अजन्मा है। यदि भगवान अजन्मा है तो देवकी वसुदेव के यहां आकर के पुत्र क्यों बने, कि भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान अजन्मा है तो माता कौशल्या के यहां आकर के राम क्यों बने, क्यों जन्म लिया। और 5वां प्रश्न हमारा ये है, कोई कहता है कि वक्ता वो श्रेष्ठ है जो बड़ी बात को सूक्ष्म रूप में कहे, या फिर वक्ता वो श्रेष्ठ है जो छोटी सी बात को विस्तार से कहे। और 6वां प्रश्न हमारा ये है, जब भगवान अपनी लीला करने के लिए आते हैं, युग युग में अवतार लेते हैं, और कब लेते हैं, जब धर्म की हानि होती है। कि जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधब अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निध सज्जन पीरा। जब धर्म की हानि होती है तब भगवान युग युग में अवतार लेते हैं। हमने सुना है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता में भगवान कह रहे हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोले मैं युग युग में अवतार लेता हूं धर्म की रक्षा करने के लिए। सूत जी महाराज कहते हैं, धन्य है ऋषियों तुम्हारे लिए, तुमने बड़े सुंदर प्रश्न किए, बहुत अच्छे प्रश्न किए। और जो ये प्रश्न तुमने किए ना, पूरा भागवत जी का सार इन्हीं प्रश्नों में आ जाता है, इनसे कोई अलग नहीं। पूरा सार मैं आपको जरूर इसका उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले हम श्री सुखदेव जी महाराज का वंदन करते हैं, श्री सुखदेव स्वामी का वंदन करते हैं। कि यम प्रव्रजन्तमनपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो बृहकातर आजुहावा, कि पुत्रेति तन्मे तया तरवो विनेदुस्, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि।
श्री सुखदेव जी महाराज का वंदन करते हैं और परम आदरणीय श्री सूत जी महाराज कहते हैं, आज मेरे श्री सुखदेव जी महाराज, सुखदेव श्री गौलोक धाम में श्री किशोरी जी की गोद में विराजमान है। श्री सुखदेव गौलोक धाम में किशोरी जी की गोद में विराजमान होते हैं, लेकिन आज मेरी श्री किशोरी जी ने, श्री राधा जी ने, राधा रानी ने, महारानी ने आज उनको एक आदेश दिया, बेटा सुखदेव, बोले बोलो माँ, बोले बेटा ऐसा करो, तुम गोलोक से मृत्यु लोक जाओ। बोले मृत्यु लोक? बोले हाँ, क्योंकि वहां मृत्यु लोक में जाकर के तुम भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करना। यदि तुम मृत्यु लोक में नहीं गए तो जो संसार के जीव हैं, जो संसार के मनुष्य हैं, वो ज्ञान से वंचित रह जाएंगे, उद्धार से वंचित रह जाएंगे, अज्ञानी बनकर के घूमेंगे। इसलिए तुम भागवत धर्म का उपदेश करना, भागवत सुनाना जाओ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, माँ मैं तो आपके चरणों में रहता हूँ, आपके चरणों की सेवा मुझे मिलती है, बैठने को आपकी गोद मिलती है, आपके दर्शन में गौलोक धाम में करता हूँ, मृत्यु लोक में आप मुझे आदेश देती हैं जाने का। लेकिन माँ आपकी बात को कौन टाल सकता है। सज्जनों, आज मेरे श्री सुखदेव जी महाराज ने श्री किशोरी जी का वंदन किया।